उसका लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में हमारा जो त्रिभुज है वो सी पर समकोण है और एबी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसका कर्ण बोलते हैं, उसका मध्य बिंदु M है, M से ऊपर एक रेखा खींची गई है MD, और ये MD जो रेखा है वो त्रिभुज की सेकंड वाली भुजा BC के समांतर है। और हमें ये दिखाना है कि MD ने AC को जहां पर कट किया, जहां पर प्रतिच्छेद किया, वो बिंदु इस AC का मध्य बिंदु होगा। तो ये जो चीजें आपको दे रखी हैं वो सारी चीजें हम लिखते चलेंगे। त्रिभुज ABC में हमारा कोण C 90 डिग्री है, समकोण है, और M भुजा AB का मध्य बिंदु है। इस प्रकार से खींची गई है रेखा कि MD आपकी BC के समांतर है। ये सारी चीजें गिवन थी। जो हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि D AC का मध्य बिंदु है और MD AC पे परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। मतलब क्या, ये जो MD है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें प्रूव करना है। और CM आपका MA = AB के हाफ के बराबर है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रमाण, त्रिभुज एबीसी में M भुजा AB का मध्य बिंदु है और उससे ऊपर एक रेखा खींची गई है जिस प्रकार से ये BC के समानांतर है। ये वही चीज लिखी है जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमारे पास MD जो है AC को D पर काट रही है, लेकिन आपको एक थ्योरम पढ़ी होगी, उस थ्योरम में जो मिड पॉइंट थ्योरम, उसका लोन क्या कहता है कि जब कभी भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाए, अगर वो रेखा दूसरे वाली भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। इसीलिए रेखा जो आपकी MD है AC को D पर समद्विभाजित करेगी। मतलब क्या, D जो AC का मध्य बिंदु होगा। ये रिजल्ट कहाँ से आया? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि अगर MD AC को समद्विभाजित कर रही है और MD उसको D पर काट रही है तो D जो है AC का मध्य बिंदु होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है कि MD BC के समानांतर है। अगर MD BC के समानांतर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। MD BC के समानांतर थी, इसी वजह से एंगल ADM = एंगल ACB संगत कोण बराबर है। अब ACB हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है क्या है? 90 डिग्री। इसीलिए ACB 90 डिग्री और ADM ACB के बराबर है। इस वजह से ADM भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ADM 90 डिग्री होने का मतलब आपकी जो ये MD थी, MD जो भुजा थी वो AC पर परपेंडिकुलर है, लंब है। सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM आपका MA बराबर है AB के हाफ के बराबर है, ये प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? पूछ लेंगे ADM और CDM, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने दोनों ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल में बेटा D, आपने फर्स्ट पार्ट में अभी प्रूव किया कि D AC का मिड पॉइंट है, इसलिए AD आपका CD के बराबर होगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी, AD = CD। अभी आप देखिए ADM आपका 90 डिग्री आया, ADM और CDM दोनों ही मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये 90 है तो बेटा ये दूसरे वाला एंगल भी आपका 180 - 90 हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल ADM = एंगल CDM, जो कि ईच ऑफ देम आर 90। उसके बाद ये MD जो साइड है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, MD = MD। ये क्या है? कॉमन, जिसको हिंदी बोलते हैं बेनिस। अब आपने यहाँ पर क्या किया? दो भुजाएं बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर दिखा दिया। तो साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम से जो आपके ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ADM सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDM के। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या? उसकी बाकी जो कंपोनेंट बच गए हैं, बाकी जो भाग बच गए हैं, वो भी आपके क्या आएंगे? बराबर हो जाएंगे। जिसका एक जो है CPCT बोलते हैं। CPCT से हम क्या लिखेंगे कि जो CM है,
CDM ट्रायंगल का CM और ADM ट्रायंगल का AMA दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब MA जो है आपका, ये जो है AB का मध्य बिंदु था, मिड पॉइंट था, इसलिए MA बेटे आपका AB के हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया CM = MA = 1/2 AB। तो ये था आपके पास 8th चैप्टर, उसका लास्ट क्वेश्चन, साथ में आप इसकी समरी भी करके लाएंगे और ये समरी जो है आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एक तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। धन्यवाद।